आप हर चीज़ के लिए समय निकाल रहे हो, आप थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालो, थोड़ा समय स्क्रिप्चर पढ़ने। अब वो बोले स्क्रिप्चर हम क्यों पढ़े, हम तो नहीं भगवान को मानते। ठीक है, नहीं मानते, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, वैसे पढ़ लो, किताब समझ के पढ़ लो। क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर वो एक बार उस दुनिया में घुसा, वो वापस नहीं आएगा। इतना आनंद आएगा उसको वहां, लेकिन उसको अंदर ले जाना पड़ेगा और उसी अट्रैक्शन से ले जाना पड़ेगा ताकि उसको मजा आए, वरना वो नहीं आएगा। आज जब हम कहते हैं बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? वो अपनी संस्कृति बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं आपको। चाहे अपनी संस्कृति सेलिब्रेट करना हो, अपनी बातें बताना हो, हम कितना बताते हैं। आज दिवाली में कितने बच्चों को पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली आज सिर्फ पटाखे जलाना, तैयार होना और ताश पार्टी, सिर्फ ये हो गई है। दिवाली इज ऑल अबाउट दिस यूथ के लिए। होली क्यों मनाते हैं? कुछ नहीं पता, रंगों से खेलना है, डीजे चलाना है, गाना बजाना है, नाचना है, होली मन गई। उनको पता ही नहीं है, तो उनको क्यों मन करेगा वो सब करने का? ये उनसे पूछो, क्रिसमस उनको सब पता है, हैलोवीन सब पता है, वैलेंटाइंस अभी आएगा, आप देखिए कितने पागल होंगे सब। उनको तो वो सब वो उजागर करके बता रहे हैं, आप बताइए तो वो आपकी तरफ भी आ जाएंगे। तो मेरा काम यही है कि उनकी भाषा में, उनके तरीकों में उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में समझाना, एक बार बस इंटरेस्ट पैदा करना, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। इतना समझदार है आज का यूथ। डेफिनेटली मैं तो कहूँगा, बिकॉज हमारे जो आज के यूथ हैं आपको बहुत फॉलो करते हैं, जैसे आपने कहा। तो आप एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज समाज में आप निकली हैं कि ये जो बातें आप हमें बता रही हैं वो आप कर रही हैं, सो दैट लाइक वो कैसे जुड़ सकें और हम अपनी बात कैसे सबके सामने बड़े मज़े से रख सकें, ताकि उनको भी लगे कि वाह क्या बात है ना। अपने में भी जो सेलिब्रेशन है हमारा, जो अध्यात्म के रस्तों के लिए, बिकॉज शुरुआत तो यहीं से है। वी ऑल बिलीव, इवन अदर्स आर ऑल्सो बिलीविंग कि सारा कुछ सनातन से ही गया हुआ है, यहीं से सारा कुछ फिर इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी थी, बिकॉज आप बोलते बोलते सोशल मीडिया की बात आपने कही, क्योंकि आज आपको बहुत जन फॉलो करते हैं। अभी आप हंस रही हैं मैं जब सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ, बहुत लोग हंस रहे हैं यहाँ पे देखा सबने बिकॉज एक बीच में ऐसा हुआ, बिकॉज ये नॉर्मल है, आपके साथ शायद और भी हुआ होगा, बट ये काफ़ी वायरल हुआ था और हम सबको भी पता चला। तो इट मस्ट बी अ वेरी टफ टाइम फॉर यू। उसको कैसे आपने हैंडल किया? बिकॉज बहुत से यहाँ पे हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, बट जब भी कभी वो डिजिटली एक्टिव होते हैं तो उनको डीएक्टिवेट करने के लिए लोग पहले से तैयार रहते हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो वो फेज जब आपके कुछ जो भी सामान आपको लेके लोगों ने बड़ा कुछ कहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, शुरुआत में आपको कुछ समय तक अजीब लगता है, जब आप देख रहे होते हैं कि वापसी में जो बातें की जा रही है, आप उन बातों को लेकर पहले से डे वन से बहुत क्लियर थी। और मैं थी, आई लाइक बीइंग ऑनेस्ट। मुझे लगता है मैं जो बोलूँ सच बोल के करूँ, छुपा के कुछ ना करूँ। तो मैंने डे वन से ये बात रखी थी कि मैं संत नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, और मैं जैसे एक रेगुलर आपके घर की बच्ची है, बिल्कुल वैसे हूँ। हाँ, मेरा अध्यात्म में बहुत रुझान है, और मुझे लगता था कि मुझे भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं बोलती अच्छा हूँ। क्या बोलूँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बोलती अच्छा हूँ। तो मुझे लगा कि आप जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो वो अगर आप लोगों तक पहुँचा दो तो अच्छी बात है। शुरुआत में मैंने 6 साल की उम्र से की थी, और मैंने डे वन से सबको यही कहा कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं मानती कि आप घर बार छोड़कर, क्योंकि मुझे लगता है अगर सबको आप ऐसे बोलेंगे, अगेन आई विल से, यूथ नहीं करेगा। तो उनको हर जगह से कोई ना कोई तो आइडल चाहिए होता है ना, कि नहीं हमारे जैसा भी कोई हो जो ये काम करे। तो आई वॉज वेरी क्लियर डे वन से। लेकिन जब अचानक से लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे ये कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, और मेरा पहला क्वेश्चन था कब, मैंने कब ये बोला कि मोह माया से दूर रहो? मैं बोल ही नहीं सकती, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, लोग आपको कितना भी बताए कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बड़ा चेंज लाना है तो भी पैसा इंपॉर्टेंट है। और जिस भारत को हम वापस लाने की बात करते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? प्लीज आप बताइए, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे भारत को?
धन के लिए ना, तभी तो इतने लोग इन्वेजन किए, इतने लूटने के लिए लोग आए। अगर हम गरीब देश होते कौन लूटने आता? तो आज अगर मैं सबसे ये कह दूं यूथ को कि नहीं नहीं पैसा नहीं कमाना है, तो मैं कहाँ से भारत को आगे लेकर जाऊंगी, इकोनॉमी आगे लेकर जाऊंगी, मैं कहाँ देश को बढ़ाने की बात करूंगी? तो मैं नहीं करती। तो मैंने डे वन से सब कुछ क्लियर रखा था। ये चीज़ें मुझे, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो मुझे आज भी नहीं पड़ता। आई विल बाय न्यू थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट इट। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ लाइक, बिकॉज आपने क्लियर कर दिया कि आप संत नहीं है, आप जस्ट मोटिवेट कर रही हैं, आप एक मिशन में हैं। जी। तो इसका क्या मतलब है कि लाइक जो लोग संत हैं, क्या उनको हक नहीं है उनके मन की चीज़ों नहीं, को देखिए लेना? मैंने बात की कही कि जब अगर मैं या कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आप धन से दूर रहो, धन अच्छा नहीं है, मोह माया से दूर रहो, संसार से दूर रहो, और फिर वो व्यक्ति संसार में पड़े, तो आप कहते हो कि भाई ये तो हिपोक्रेसी है, आप दो बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी, मैं अपनी नहीं, मैं किसी की भी बात करूं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम डिजर्व करते हैं, एंड व्हाट आई फील, जो अध्यात्म बढ़ा रहे हैं ना, वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, ये सच में डिजर्व, ये अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप कहते हैं कि समाज गलत रास्ते पर जा रहा है क्योंकि आपने गलत लोगों को पावर दे के रखा है, आप अच्छे लोगों के हाथ में पावर दे ही नहीं रहे। और आज के समय में मनी इज पावर, बड़ा चेंज लाने के लिए भी। आज हमने रिसेंटली एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया, जया संस्कृति, जिसमें हम भारत की जो संस्कृति, भारत की जो शिक्षा, भारत का जो ज्ञान था, जिसको हटा के फिर अंग्रेजों ने अपना एजुकेशन लागू किया, हम उन सबको वापस लेकर आए हैं, पर एक मॉडर्न फॉर्मेट में, जिससे यूथ अट्रैक्ट हो सके। फ़ोन पे है, ऐप है, आप बैठे बैठे लाइव वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आपको वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको उस वक्त जो कलाएं होती थी वो पढ़ाई जाएगी, शास्त्रीय संगीत है, नृत्य में भी कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, आपका कल्चर क्या है हम बता रहे हैं। अब आपको कैसे आप कर सकते हो बिना पैसे के? ये ईदर यू आस्क फॉर डोनेशंस, आई डोंट वांट दैट, आई एम डूइंग सम वर्क, उससे मुझे जो मिल रहा है मैं उससे थोड़ा अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मैं बाकी जगहों पर भी उसको करी, तभी जाके तो मैं आगे बढ़ सकूंगी। तो मनी इज पावर। तो जिस दिन आप अच्छे लोगों के हाथ में पावर देना शुरू करेंगे, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, उस दिन समाज भी सही रास्ते पर आ जाएगा। क्या बात है। आप गलत लोगों को पावर दे रहे हैं, इसलिए गलत लोग गलत चीजें फैला रहे हैं, फिर हमें शिकायत करने का हक भी नहीं बनता, फिर बच्चे बिगड़ेंगे क्योंकि आपने बच्चों के आइडल्स ही ऐसे बना के रखे हैं। तो अच्छे आइडल बनाइए, पर बच्चे काफ़ी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं और वो सक्सेस मनी फॉर्म में भी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उसको देखकर भी लगे कि नहीं, आध्यात्मिक होने का मतलब हर बार ये नहीं हो सकता कि मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। आई कैन वेयर अ नाइकी शूज़, आई कैन वेयर अ ब्रांडेड बैग एंड टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअल होने का मतलब बोरिंग नहीं होता। तो मुझे किसी ने कहा था कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो पैसा ज़्यादा आता है, सच है? अरे क्यों नहीं आता है, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, पहले के राजा तो गुरु रखते थे कि आप मुझे बताओ कि मैं अपना खजाना कैसे बढ़ाऊं, और वो गुरु उनको शिक्षा ही ये दे रहे होते थे। तो आप कैसे बात कर सकते हो इस बारे में कि धन गलत है? एंड सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को पैसा गलत नहीं लगता जब तक उसे खुद के पास होता है। दूसरे के पास आते ही ना हमें अचानक से पैसा गलत लगने लगता है। एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट सनातन धर्म, तो पैसे किसके थ्रू मिलते हैं आपको? धन के लिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। अगर आप धन को बुरा बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए आप किसको बुरा बोल रहे हैं। क्या बात है। आई डोंट अग्री विद दैट। क्या बात। अच्छा, एक मतलब मैं एक और एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप लक्ष्मी की बात अभी उठाई है, तो बहुतों के मन में ये था, जो बहुत से मेरे इवन माय वाइफ वांटेड टू नो कि आपका कभी इरादा है किसी की लक्ष्मी बनने का? हाँ हाँ बिल्कुल। वाई नॉट? नहीं नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा, मैंने गृहस्थ जीवन चुना है तो मैं पूर्ण रूप से चुनूंगी। मैं एक ही बात कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते, गृहस्थ या वैराग्य। जो भी चुनिए उसको ठीक से चुनिए। अगर वैराग्य ले तो पूर्ण रूप से हम वैराग्य ले, उस जीवन को अच्छे से जिए। गृहस्थ ले तो पूर्ण रूप से गृहस्थ का जीवन अच्छे से जिए, बीच में मत रह जाइए। हम आज के समय व्यक्ति बीच में रह गया, ना यहाँ का ना
वहाँ का, ना यहाँ से कुछ सीख पाया ना वहाँ से कुछ सीख पाया, और अंत में वो मरते मरते रिग्रेट में ही मर गया कि मैंने अपने मन का कुछ किया ही नहीं। मैं वैसे नहीं जाना चाहती। अच्छा, एक चीज, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्ञानी है, बहुत गुणी सब हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली हाइटेंड पीपल है हियर। तो अगर आप यहाँ पे वर्णन करेंगे, मैं जो जानना चाहता हूँ तो शायद हो जाएगा। कैसा वर जया किशोरी चाहती है अपने जिंदगी में? मुंह ऐसा क्यों हो गया? ये एक्सप्रेशन बड़ा अलग था अभी। नहीं, उस पर इतना कुछ सोचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है बस मेरे जैसा ही हो, और वो आप बता नहीं सकते, वो आप फील ही कर सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर बड़े विचित्र कॉम्बिनेशंस है कि ट्रेडिशनल हूँ पर मॉडर्न हूँ, संस्कार को समझती हूँ लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को भी समझती हूँ, धार्मिक हूँ लेकिन धार्मिक होने के बाद रिजिड नहीं हूँ कि मैं जो चलता आया वही चल, मैं चेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है बड़े विचित्र कॉम्बिनेशन है जो हर व्यक्ति में नहीं होते, मुझे तो नहीं मिले अभी तक, पर हाँ जिस दिन मिल गया। इसीलिए आप यहाँ पे है ना, जहाँ पे आज है। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से। अच्छा, मैं जाते जाते, बिकॉज जब मुझे पता चला लाइक आई विल बी सिटिंग विथ यू ऑन द स्टेज, तो मैं आपके वेबसाइट पे घुसा, तो बहुत ही प्यारी सी फोटो मुझे मिली, और उसी फोटो के ऊपर 3 शब्द लिखे हुए हैं। वो शायद वो जरिया है या आपका थॉट है, श्रवण, चिंतन और मनन। आप इसको क्या समझते हैं और क्यों ये 3 वर्ड? और आपका ये ड्रेस बड़ा प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। ये शुरू काफ़ी साल, जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा पहली बार करी, तो आप कथाएं पढ़ रहे होते हैं और आप खुद भी सीख लेते हैं। तो एक कथा आती है गौकर्ण जी की, धुंधकारी की कथा, तो उसमें वो जब इन शब्दों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्होंने भगवान की भक्ति या अध्यात्म या शास्त्रों के लिए ये बात कही, पर जब मैं पढ़ रही थी मुझे लगा ये 3 शब्द आप किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। नंबर 1 इज श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, जो आजकल लोग करते नहीं है। सबको बोलना है, कोई सुनना चाह नहीं रहा, और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए सुन रहे हैं कि हम वापसी जवाब तैयार कर सके, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम समझ सके। तो पहला ही काम आपके जीवन में होना चाहिए सुनना। खूब सुनिए। मैं सबको सुनती हूँ, मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है और मेरा कोई नॉन फेवरेट नहीं है। मुझे पसंद है सबको सुनना, क्योंकि मुझे लगता है जो बहुत, सॉरी फॉर द वर्ड, पर बेकार से बेकार भी बात कर रहे हैं, उनके भी 10 बेकार में से एक तो अच्छा निकल आएगा। क्या बात है। मेरा काम वो एक को उठाना है बस, और अच्छे से अच्छे बात करने वाला भी एक ना एक गलत बात बोल देता है, एंड दैट इज बीइंग ह्यूमन। आज मैं भी अगर 3 घंटा कथा करती हूँ, मैं नहीं कह सकती 3 घंटे में हर बात सही कर रही हूँ, क्योंकि इंसान हूँ। 1-2 बातें इधर उधर जाएगी, और या 1-2 बातें ऐसी होगी जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी, दैट्स ओके। तो मैं सुनती सबको हूँ। तो पहला मुझे लगा श्रवण बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी फील्ड में, आप एजुकेशन में हैं आपको सुनना चाहिए, टीचर्स को सुनना चाहिए, आप धर्म में हैं संतों को सुनना चाहिए, तो हर जगह श्रवण। सेकंड इज चिंतन। सनातन धर्म आपको कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाता, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू होते हैं। प्रश्न का मतलब ही है जिज्ञासा, और इतनी जिज्ञासा कि अर्जुन तो भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या ऐसा तो वैसा क्यों। और क्या पूरी गीता जी में भगवान ने एक बार भी अर्जुन से कहा कि मुझसे जबान लड़ा रहा है? उन्होंने सबका आंसर दिया। तो आपका धर्म तो आपको जिज्ञासा सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है, खोज करना सिखाता है। डिफरेंस इज कि अर्जुन के प्रश्नों में मर्यादा है, हमारे आजकल प्रश्नों में मर्यादा खत्म हो गई है। कि सामने वाला सच जानने के लिए तो पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है आपको गलत साबित करने के लिए। ये थॉट है उनका। ये थॉट से आप कभी सच नहीं जान सकते, क्योंकि आप समझेंगे नहीं बात को। आपने पहले से एक आंसर तैयार रखा है कि मुझे तो सामने वाले को गलत साबित करना है। नहीं, पर चिंतन इस कि जो भी सुना पर उसका रिसर्च घर पे आके करो। आपने अगर सुना राम जी ने ऐसा ऐसा किया, घर पे आके पढ़ो, रामायण खोलिए, महाभारत खोलिए कि जो बात उन्होंने कही वो बात सच है कि नहीं। सच है तो उसमें से मुझे क्या सीख मिली, दैट इज चिंतन। थर्ड इज मनन। अब सुन लिया, सही गलत समझ लिया, अब
अब उतारो तो। सबको पता है सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बोल कोई नहीं रहा। जब तक बोलोगे नहीं चेंज कैसे आएगा? तो ये 3 शब्द ने मुझे लगा कि ये सबकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने वेबसाइट पे डाला था, श्रवण चिंतन मनन, लिसन थिंक इम्बाइब। तो यूथ के ये 3 शब्द है, मुझे लगता है जो उनको सफलता प्राप्त करवा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, और आपको आध्यात्मिकता से भी जोड़ सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग प्रश्न लेंगे, उससे बस मेरे को एक मेरे मन में ये जानना था कि आप बहुत लगाव आपका श्री कृष्ण जी से है।